हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे होली फेथ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 8 का लेसन नंबर 4 का पार्ट 2। इसके पहले हम पार्ट 1 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में किया एक्सरसाइज 7 का पार्ट 2 तक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 3। सप्लाई एप्रोप्रिएट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री, जो भी डिग्री आएगी वो हम सप्लाई करना है। तो हमने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या होता है, जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ सुपरलेटिव होती है यानी कि बेस्ट होती है तो जब डिग्री होता है उसके पहले हमारा क्या होता है, द आता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है तो आप इजीली यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को सप्लाई कर सकते हो। प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। अभी यहाँ पर देन है, इट मीन्स इट्स कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या आएगा, बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लंदन इज द, अब यहाँ पर द आ गया तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। सो लंदन इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। क्या होता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। द पेन इज डैश देन द स्वॉर्ड। देन अगेन देन आया तो क्या होगा यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री, that is mightier. So the pen is mightier than the sword. The tallest buildings are found in America. The आया है तो क्या आएगा, superlative degree, that is tallest. Tall, taller, tallest. My uncle is dash than my father. Again it's a comparison between uncle and father. So comparative degree आएगी, but uncle can be older or even he can be younger. तो हम क्या लिखेंगे, older भी आ सकता है और younger भी आ सकता है, दोनों करेक्ट है। Wordsworth was a dash poet than Cowper. Again यहाँ पर then आया है तो it means comparative degree. So greater, great, greater, greatest. The streets of Chandigarh are dash than those of Ambala. Again it's a comparative degree. कैसे पता चला, then की वजह से पता चला। So wider. Mount Everest is dash peak of the Himalayas. The है तो मतलब क्या होगा, superlative, that is highest. So Mount Everest is the highest peak of the Himalaya. He writes a dash hand than his brother. Comparative degree then यूज किया है, so better. He writes the यूज किया है तो क्या होगा, superlative, तो means best. He writes the best hand in the class. The Arabian Nights is perhaps, again the है, the means superlative, so most interesting story book. Shakespeare is dash than any other English poet. Again comparative यूज किया है तो greater. Of all countries, China has the मतलब superlative, the highest population in the world. There are two ways of doing the sum, but this one is the better or easier. सॉरी, यहाँ पर द है तो यहाँ पर क्या आएगा, बेस्ट आएगा, बेटर नहीं आएगा। सो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द 3 फर्स्ट गर्ल्स वर सिलेक्टेड। अब यहाँ पे पहले नंबर नहीं आता है, मतलब कार्डिनल्स पहले नहीं आते, पहले ऑर्डिनल्स आते हैं। तो द फर्स्ट 3 गर्ल्स वर सिलेक्टेड। द फर्स्ट 3 गर्ल्स वर सिलेक्टेड। He was the most intelligent of all other boys.
जब भी सुपरलेटिव आता है, हमने पढ़ा है जब भी सुपरलेटिव आएगा तो उसमें अदर नहीं आता है, लेकिन जब सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो उसमें अदर आता है। सो ये सुपरलेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर ये हमारा जो अदर है वो रॉन्ग हो गया। तो आंसर होगा ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल बॉयज। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी मॉजिलियम। अब यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और जब देन एनी है तो यहाँ पर अदर आएगा। अभी मैंने आपको बताया जब भी कंपैरेटिव डिग्री होती है तो उसमें अदर आता है, बट सुपरलेटिव में अदर नहीं आता है। द थ्री ब्रदर्स फॉट विथ ईच अदर, नो, फॉट विथ वन अनदर। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। सेम थिंग यहाँ पे आया फिर से, ये हमारा सुपरलेटिव है तो अदर नहीं आएगा, तो वी हैव टू कैंसिल दिस अदर। सो आंसर विल बी गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट। अगेन यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है, उसके साथ में एनी आया है तो अदर आएगा। कंपेरेटिव डिग्री में एनी के साथ में क्या आता है, अदर आता है। सो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। ही इज मोर हैप्पियर देन यू। अब दो कंपेरेटिव कैसे साथ में आएंगे, तो दो कंपेरेटिव साथ में नहीं आ सकते, मोर विल बी कैंसिल्ड। सो आंसर इज ही इज हैप्पियर देन यू। Calcutta is one of the biggest cities of India. Calcutta is one of the biggest cities of India. The है यहाँ पर bigger लिखा है, बट यहाँ पे क्या आएगा, biggest. She is the wisest of the two sisters. अब comparative डिग्री है तो wiser होगा, she is the wiser of the two sisters. Manu is my oldest son. सो मनु इज माई ओल्डेस्ट नहीं होता है, क्या होता है, फैमिली में हम एल्डेस्ट यूज करते हैं। सो मनु इज माई एल्डेस्ट सन। माई वॉच इज सुपीरियर देन यू। अब हमने देखा था जब हमने पार्ट 1 किया था कि जब भी सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर आता है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं आता है, हम उसके बाद में क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, और उसके बाद में पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। सो माई वॉच इज सुपीरियर टू योर्स, देन यू नहीं आएगा। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब में क्या लगता है, टू लगता है। द टू फर्स्ट, अगेन यहाँ पे द टू फर्स्ट नहीं आ सकता है, पहले हमारे ऑर्डिनल्स आते हैं फिर कार्डिनल्स आते हैं। सो द फर्स्ट टू lessons of this book are rather difficult. Health is more preferable than wealth. Health is preferable to wealth. अब हमने यहाँ पे भी ये देखा था प्रेफरेबल भी आता है, तो प्रेफरेबल के साथ में देन नहीं आता है, प्रेफरेबल के साथ में हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। तो हमारा आंसर होगा हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। कंपैरिजन डिग्री जब भी होती है, कंपैरेटिव डिग्री जब भी होती है तो प्रेफरेबल के साथ में मोर तो नहीं आएगा और देन भी नहीं आएगा, टू आता है, आपको ये ध्यान में रखना है। मीशा लेफ्ट द हॉल लेटेस्ट ऑफ ऑल, नो, मीशा लेफ्ट द हॉल लास्ट ऑफ ऑल। ही इज सीनियर देन मी बाय 4 years। अगेन मैंने आपको बताया सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर में टू आता है, देन नहीं आता है, तो वी विल यूज टू इंस्टेड ऑफ देन। सो आंसर इज ही इज सीनियर टू मी बाय 4 years। द गैंजेस इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। अब देखा हमने जब भी यहाँ पे सुपरलेटिव होगा तो हमने बताया कि अदर नहीं आता है, तो अदर यहाँ पे क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। मैरी इज मोर चार्मिंग देन एनी वीमेन। अब यहाँ पे मोर है, कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव में अदर आता है। सो आंसर इज मैरी इज मोर चार्मिंग देन एनी अदर वीमेन। ही गेव अ बेस्ट आंसर, बेस्ट मतलब सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के पहले द
आता है नहीं आता है, तो आंसर इज ही गेव द बेस्ट आंसर। माई ओल्डर ब्रदर इज नॉट एट होम। अब फैमिली में मैंने आपको बताया कि क्या होगा, एल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर नहीं होता है। सो माई एल्डर ब्रदर इज नॉट एट होम। लिटिल मनी विल सर्व माई पर्पज। नो, लिटिल मनी मतलब क्या, हार्डली एनी मनी। हार्डली एनी मनी मीन्स ना के बराबर। सो ना के बराबर जो पैसा होगा वो मेरे पर्पस को कैसे सर्व करेगा। सो वी नीड समथिंग एट लीस्ट सो दैट आवर पर्पस कैन बी सर्व्ड। सो अ लिटिल मनी, क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, अ लिटिल मनी। अ लिटिल मीन्स व्हाट, समथिंग, कुछ तो है, थोड़ा बहुत जो भी है। बट सिर्फ लिटिल होगा तो क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं, हार्डली एनी मनी। गो एंड ब्रिंग फ्यू एप्पल्स। सेम थिंग यहाँ पर भी होता है। अगर जब हम बोलते हैं फ्यू एप्पल्स मीन्स हार्डली एनी एप्पल मीन्स ना के बराबर एप्पल, तो ना के बराबर एप्पल कोई कैसे ब्रिंग कर पाएगा। सो यू हैव टू ब्रिंग एटलीस्ट सम एप्पल्स, सो वी हैव टू एड हियर अ। गो एंड ब्रिंग अ फ्यू एप्पल्स। आई होप इट्स क्लियर। He was asked to say a few words. सेम थिंग यहाँ पर फिर से आया, few words। few मतलब कुछ भी मत बोलो, हार्डली कोई वर्ड्स बोलो, ऐसा होगा नहीं। अगर जो स्पीकर है वो आएगा तो कुछ तो बोलेगा, तो इट मीन्स अ फ्यू वर्ड्स। अ फ्यू मीन्स थोड़े बहुत वर्ड्स बोले हो। तो he was asked to say a few words. He is a fool and has a little sense. अब यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि वो फूल है, तो उसमें सेंस तो होगा ही नहीं, तो थोड़ा बहुत भी सेंस नहीं होगा, अ कैंसिल हो जाएगा। ही इज अ फूल एंड हैज लिटिल सेंस मीन्स उसके पास में सेंस नहीं है। तो बच्चों हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं पार्ट 3। इस चैप्टर के टोटल पार्ट 4 होंगे, जिसमें आज हमने सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया। थर्ड पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 8, पार्ट 4 में करेंगे एक्सरसाइज 9। और अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 3 के साथ।